2003 याद है आपको? वो वर्ल्ड कप वाला साल, राहुल द्रविड़, रिकी पॉन्टिंग, सौरव गांगुली, मैथ्यू हेडन, ये सब याद है? एडम गिलक्रिस्ट? नहीं, हो सकता है याद ना हो, मैं बताता हूँ। 2023 और 2003 डिजिट्स काफी सेम है, लेकिन इसी के साथ टीम इंडिया के जीतने के चांसेस भी काफी सेम है। मैं हूं असद, मेरे साथ है फारूक। फारूक यार, व्यूअर्स को पहले ये बता दीजिए कि मैं क्यों कह रहा था ये 2003 वर्सेस 2023, और उस वक्त ऑस्ट्रेलिया जीती थी, इस बार इंडिया के जीतने के चांसेस कैसे कैसे हैं? देखिए, इस बार अगर आप देखिए, ये सारी बातें जो होंगी ये काल्पनिक नहीं है, लेकिन काल्पनिक जैसी आपको लगेगी, क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी है ना, इतनी अच्छी स्क्रिप्टिंग है ना, कि मतलब इतनी अच्छी स्क्रिप्टिंग से ऊपर वाला कर सकता है एक एक छोटी छोटी चीज। इस स्क्रिप्ट का जो सत्य घटना पर आधारित है, कृपया किसी से मिलना बिल्कुल संयोग है। जी हाँ, बिल्कुल संयोग है, और संयोग इसलिए है, पहला 2003 2023 2023 2003 20 साल का डिफरेंस। उस टाइम पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल खेला था, और एक बार फिर से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया फाइनल खेल रहे हैं। अब देखिए, पहले क्या हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया था वहां पर लीग स्टेज 2000 जी हाँ 2003 में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को लीग स्टेज में हराया था, और ऑस्ट्रेलिया अनडिफीटेड आई थी फाइनल्स तक। यहां पर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, और इंडिया अनडिफीटेड आई है फाइनल्स तक। पहली बात। दूसरी बात, जी हाँ, पहला संयोग। दूसरा संयोग, उस टाइम पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन गेटर थे सचिन तेंदुलकर। आज का सचिन कौन है? विराट कोहली। और हाईएस्ट रन गेटर कौन है? हाँ, हाईएस्ट रन गेटर कौन है इस बार? विराट कोहली है यार, 711 रन। दूसरा संयोग। तीसरा, उस टाइम जो विकेट कीपर था वो राहुल द्रविड़ था, और इस टाइम जो विकेट कीपर है केएल राहुल, यानी कि राहुल। और उस टाइम जो विकेट कीपर था वो वाइस कैप्टन था, और अभी जो विकेट कीपर है वाइस कैप्टन है, और वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या के जाने के बाद बनाया। मतलब स्क्रिप्ट बन रही है, नहीं था वो करवा दिया गया। तो इस तरह से, और ऐसे बहुत सारे संयोग है, जैसे राहुल द्रविड़ का मिडिल ऑर्डर में आकर के काफी रन मारना, विकेट कीपर होते हुए कुछ 303 304 रन मारना, और केएल राहुल 300 350 रन ये भी मार चुके हैं। विकेट कीपर, बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर, तो ये सारी चीज दिख रही है एक तरफ से कि जैसा पिछली बार हुआ था वैसा कुछ हो रहा है। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया ने किया था हमारे साथ, इस बार हमने वो ऑस्ट्रेलिया के साथ कर दिया है। लगभग मतलब सब कुछ चल रहा था यार, आखिरी मुकाम बचा है बस। जी हाँ, आखिरी मुकाम बचा है। आखिरी मुकाम में ऐसा हुआ था कि हम उस टाइम साउथ अफ्रीका में खेल रहे थे, इस बार हम घर में खेल रहे हैं। उस टाइम हमारे पास स्पिनर्स थे, लेकिन वो चल नहीं पाए थे क्योंकि वो साउथ अफ्रीका की पिच थी। इस बार इंडिया की पिच है, और इस बार हमारे पास जो स्पिनर्स है ना, गजब फॉर्म में है। गजब फॉर्म में। अहमदाबाद की पिच आप भले से कह दें कि यार ठीक है, पिच क्यूरेटर ने कहा कि 350 आप डिफेंड कर सकते हैं, इसका मतलब पिच में कुछ तो है, और रन बहुत बनने वाले हैं। 350 तक आप डिफेंड कर सकते हैं। इसका मतलब है, जैसा आपने वो सेमीफाइनल देखा ना, इंडिया न्यूजीलैंड वाला, बिल्कुल कुछ वैसा सेमीफाइनल होगा, क्योंकि रन बहुत बने थे। और याद कीजिए, जब इंडिया ने 398 मार दिए थे, तब भी कहा गया था कि 20-30 रन शॉर्ट रह गई है इंडिया। हाँ, और जिस हिसाब से खेल रही थी फर्क, मैं बिल्कुल कहूंगा कि शॉर्ट रह गए, मतलब वो शमी का स्पेल नहीं आता, तो 20-30 रन से शॉर्ट थी इंडिया। कहानी कुछ भी हो सकती है दोस्त। बिल्कुल। लैरल मिचेल बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे थे, उधर केन विलियमसन वो कैच छूटा, फिर एक और पंजा खोला, मतलब कैच छूटने के बाद पंजा खोला, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। बट यार वो होती है, कई बार चीजें हमें कहते हैं ना इररिलेवेंट होती हैं। एक और चीज मैं मेंशन करना भूल गया, उस टाइम जहीर खान ने सबसे ज्यादा विकेट ली थी इंडिया से। अहमद शामी इस बार सबसे आगे चल रहे हैं। 2003 तो मतलब और 2023 बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा सिमिलर है, बहुत ज्यादा। एक और चीज बता देता हूँ, बताइए। 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप फाइनल खेला था और जीता था। 20 साल बाद 2003 में फाइनल खेला, हारा था। 2023 20 साल बाद फिर फाइनल में है। जीत जाएंगे। ये मतलब तो ये बहुत सारे संयोग हैं जो बस यूं ही तो नहीं हुए होंगे। ये सारा संयोग ये बताता है कि ये स्क्रिप्टिंग है, जिसकी बस लास्ट पेज की स्क्रिप्ट लिखनी बच रही है, और वो लास्ट पेज की स्क्रिप्ट कल लिखी जाएगी। और उस स्क्रिप्ट में कितना संयोग इंडिया के फेवर में होगा, कितना संयोग ऑस्ट्रेलिया के फेवर में होगा, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन सवाल बस ये है, क्या वाकई इस पिच पर बहुत सारे रन बनने हैं? क्योंकि अगर इस पिच पर बहुत सारे रन बनने हैं तो हमारे पास रोहित शर्मा है, विराट कोहली हैं, हमारे पास शुभमन गिल हैं, केएल राहुल हैं, श्रेयस अय्यर हैं। मुझे लगता है हमारे के लिए भी तो बहुत कुछ है। हमारे बल्लेबाज की फॉर्म ज्यादा अच्छी है, बिल्कुल उनसे बहुत ज्यादा बेहतर है। हमारे बल्लेबाज की फॉर्म ज्यादा अच्छी है कंपेयर टू उन बल्लेबाजों के जिनकी फॉर्म जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, उनकी फॉर्म मुझे लग रहा है कहीं थोड़ी बैलेंस है यार फारूक, मैं तो बैलेंस नहीं, मैं आई एम स्टिल ऑन दिस साइड। क्योंकि देखिए, मैं आपको क्यों कह रहा हूं, आईसीसी ने नॉमिनी बनाया है आपको कुछ 9 लोगों को, लेकिन इस बार उसमें कमी है, वो तो मुझे नॉमिनी वाला इशू ही सही ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूं। आईसीसी ने नॉमिनी बनाया है 9 लोगों को, उस 9 में से 4 इंडियन है, और वो इसलिए क्योंकि उसमें जसप्रीत बुमराह, जिनके विकेट मोहम्मद शमी के बाद सबसे ज्यादा और इकोनॉमिकल सबसे ज्यादा है वो इस बार।
दूसरे मोहम्मद शमी है क्योंकि सबसे ज्यादा विकेट है। विकेट भी है और उसके बाद 6 आपके मैच पास विराट कोहली कोहली सबसे ज्यादा रन, उसके बाद आपका रोहित शर्मा है because शुरू के 10 ओवर में जिताने वाला। सबसे अच्छी स्ट्राइक रेट से किसी बल्लेबाज ने रन बनाया वो रोहित शर्मा है, और दूसरे और पहले में बहुत अंतर है। बिल्कुल। तो ये सारा जो आपको संयोग है, आपको ये सारा इत्तेफाक है, ये सारा कोइंसिडेंस है, ये बस यूं ही तो नहीं होगा। आपको क्या लगता है, क्या इन इत्तेफाक का अंत, आखिरी पन्ना जो लिखा जाना है, क्या वो इंडिया के हक में लिखा जाएगा, या रहने देते हैं आगे की बात? आप बताइए, आपकी राय क्या है? आप बताइए कौन सा प्लेयर सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा? आपकी राय में हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दें।